27वीं तरमीम के लिए हलचल जो है वो तो शुरू हो चुकी है। अब दो चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि ऐसा क्या रह गया था 26वीं तरमीम में जो 27वीं तरमीम इतनी जल्दी लाने की कोशिश की, इतना लिमिटेड अमेंडमेंट्स उसमें की गई कि फ़ौरन जो है वो 27वीं तरमीम पर बात आ गई। और दूसरा ये कि मौलाना का जो है वो क्या रोल होगा। वो पहले भी बयानबाजी तो करते रहे लेकिन फिर हुकूमत के साथ हो गए, और अब अगर वो रिजर्वेशंस जिस पे जो उनकी थी अगर उनको शामिल करने की कोशिश की गई 27वीं तरमीम में, तो क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे? उन्होंने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुना ही होगा कि उन्होंने बयान दे दिया था कि तुम्हारा तो बाप भी जो है वो ये नहीं करा सकेगा। आपका क्या स्टांस है इसमें? देखिए, अगर रहे तो इस तरह का आपने पहला मुसद्दा तो देखा होगा, क्या कुछ नहीं रह गया इसमें से। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या हुकूमत ये करवाना चाहती है। देखिए, पहले तो ये फैसला कर लें कि 26वीं तरमीम इतनी जल्दी में इसलिए की गई ताकि वो सब काम डालने के अदालत कम से कम उसके रास्ते में रुकावट ना बने। अब एक दफा आपने अदालत का रास्ता बंद कर दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकेगा कोई आईनी मामला। तो अब जिस किस्म की भी तरमीम की जाएगी वो जाएगी उसी बेंच के सामने जिसको अपॉइंट जुडिशल कमीशन करेगा। तो इसलिए पहली तरमीम ज्यादा इसलिए उसमें कोशिश ये की गई कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए ताकि उसके खिलाफ या वकला की मूवमेंट न शुरू हो या सियासी जमातें उसके खिलाफ ना हो। उसके बाद या अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बाद आपने देखा कि झाग की तरह सब कुछ बैठ गया है। इवन तहरीक इंसाफ भी कोई एहतजाज करने के मूड में नहीं है। तो इस वजह से पहला काम तो कर लिया गया कि 26वीं तरमीम में किसी भी अदालती उसको या इसको जो भी कहें आपकी अदालत उसका नोटिस ले लेती है, अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देती, उसका रास्ता रोक दिया कि अब जो भी तरमीम की जाएगी 27वीं तरमीम की सूरत में वो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब इसमें रह के गया, मैंने बड़ी बात हुई मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, अक्सरियत का ख्याल है कि अभी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या राना साहब की बात को सीरियस लेना है? क्या मुस्लिम लीग नून को ये पीछे से पुश किया गया या चाबी दी गई कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाना पड़ेगा तो अब जल्दी जल्दी एक और आईनी तरमीम करें? ये भी मुमकिन है। लेकिन बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि एनएफसी को, जो कि आईएमएफ के साथ डील हुई है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसको दोबारा उसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी। 140 से एमक्यूएम को थोड़ा सा ये प्रोमिसेस किए गए थे कि बलदियाती इलेक्शंस जो होंगे उसके लिए उनकी तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखना चाहते हैं। ये कुछ गलतियां, एक बहुत बड़ी चीज ये कि कुछ गलतियां हो गई 26वीं तरमीम में जिसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, उन गलतियों को भी तो ठीक करना है। तो उसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। तो ये मामला ज्यादा इन चीजों के घूमता है। मेरा ख्याल है फिलहाल कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मेरे सामने नहीं आया जिसको देखकर कहा जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने हैं या हाई कोर्ट्स को टेम करना, उनको अपने किसी तलवार के नीचे रखना है। मुझे ऐसा कुछ अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि जब एक दफा तरमीम की तरफ जाएंगे फिर उस टाइम बहुत कुछ हो, तो उसमें फिर बहुत सारी ख्वाहिशात जो ख्वाहिशात रह गई हैं बाकी उनको पूरी करने की कोशिश जरूर हो। तो काशिफ साहब, फिर जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था, मौलाना इस वक्त हुकूमत का साथ देंगे? बयानबाजी एक दफा फिर वापस शुरू हो गई है उनकी कि अगर कोई ऐसी रिजर्वेशंस जो उनकी थी पहले अगर उनको वापस लाने की कोशिश की गई 27वीं तरमीम में तो वो ये नहीं होने देंगे। देखिए, मौलाना का तो पहले भी बड़ी एक एब्सोल्यूट पोजीशन उन्होंने ली थी जब उन्होंने कहा कि ये असेंबली एक जाली असेंबली है, इसके पास मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 की असेंबली है, इसके पास इख्तियार ही नहीं है आईनी तरमीम करने का। वहां से वो वापस आए, बातचीत की, मेरा ख्याल है काफी हद तक उन्होंने जो मुसवदा था उसको बेहतर बनाया। क्रेडिट है मौलाना साहब का, उसमें इंसानी हकूक के हवाले से हो या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या दूसरे जो मामला जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी मजबूरी का इजहार किया था कि हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, मौलाना ने पोजीशन लेकर उन सारों को काफी वाटर डाउन कराया, उसको बेहतर कराया मुसवदे को। लेकिन मौलाना की सियासत देखें आप, उनको सियासत भी समझनी पड़ेगी। मौलाना साहब हमेशा से हुकूमत के करीब तर सियासत करते हैं। 2002 में भी तमाम तरह अपोजिशन के बावजूद वो लीडर की अपोजिशन रहे, लेकिन वो जिन हालात में रहे सब जानते हैं कि इन हालात में हुकूमत के साथ साथ रहे हैं, चाहे 2008 की हुकूमत हो, 2013 की। तो मौलाना साहब ज्यादा लड़ना नहीं चाहते एस्टैब्लिशमेंट से भी और हुकूमत से। तो मुझे लगता है ये धमकियां तो है ही, धमकियां हमने पहले भी सुनी कि आईनी तरमीम पास 26वीं भी पास नहीं होगी, वो भी पास हो गई। उसमें मौलाना का किरदार काफी बेहतर रहा है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि उनकी वजह से बहुत सी चीजें जो होने जा रही थी वो नहीं, क्योंकि बंदे तो उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे और ये उस पेशबंदी थी उस चीज की कि अगर मौलाना तैयार ना हुए तो पीटीआई के वो लोग जिनको शोकॉस दिया गया है वो सारे उसी सूरत में उस सिनारियों के लिए तैयार किए गए थे, जिस तरह भी तैयार किए हो, बंदे उठाए गए हो, पैसे लिए उन्होंने, कि उठाए इसीलिए गए थे
कि अगर मौलाना तैयार ना हो तो उस सूरत में भी नंबर पूरे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब इस तरह की बातें करते रहेंगे, देखते हैं आखिरी मुसवदा जब आएगा तो मौलाना फैसला करेंगे कि वो उसके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप भी हमारे साथ, हम सारे इकट्ठे थे जब मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी, इसी महीने मेरा ख्याल स्टार्ट में शायद बाद में हुई थी। तो मौलाना साहब दो बड़ी चीज़ों पे राज़ी थे, जो बड़ी वो दो चीज़ें इस वक्त तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, जिसका आप उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं एक आध का, वो बड़ी अगर अहम चीज़ें थी जो मतलब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, हुकूमत भी चाहती थी। एक एज लिमिट थी, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, बांग्लादेश में भी आपको याद होगा उन्होंने खुद कहा था कि बांग्लादेश में भी तो वहाँ 67 है तो एज बढ़ाने में कोई मसला नहीं है, वो राज़ी थे। दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मौलाना साहब राज़ी थे, आप और मैं इकट्ठे बैठे उनको सुन रहे थे। तो मौलाना साहब तो राज़ी थे दोनों तरामीम पे, मेजर तरामीम थी। तो फिर ये दरमियान में क्या ऐसा हो गया कि इनको एक नए सिरे से एक नया मतलब कंट्रोवर्सी में जाना पड़ेगा? आपका जहन क्या कहता है कि मौलाना साहब जो तैयार थे कि फ़ौजी कोर्ट भी हूँ और उम्र भी बढ़ा दी जाए, जिसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब भी एडजस्ट हो रहे थे और शायद जनरल आसिम मुनीर साहब भी हो रहे थे, तो सर फिर क्या हुआ? वो तो राज़ी थे। सर मेरा ख्याल है कुछ चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त काजी फैज़ ईसा साहब। काजी साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि बीच में किसी एक जगह जाके फैसला हुआ कि काजी साहब अब आने वाले चीफ जस्टिस नहीं। बल्कि काजी साहब ने खुद भी पैगाम एक दफा भिजवाया था, एक बड़ा सख्त जुमला उन्होंने अपने बारे में इस्तेमाल किया कि मुझे ना कंसिडर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी ये सोच बड़ी अपने बारे में ये काशिफ बड़े मतलब काजी साहब ने खुद को अपने बारे में कोई ऐसी बात कह दी और उन्होंने हुकूमत को मैसेज भेजा कि मैं इंटरेस्टेड पैगाम भेजा जी। उन्होंने कहा कि मैं मेरी अपनी तबीयत के बारे में कहा कि देखें जी मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हूँ, इसलिए वो रफली इस किस्म की उन्होंने को बात की कि या पैगाम भेजा कि कंसिडर ना किया जाए। तो उसका ये कहा गया था जी ठीक है हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये कोशिश थी या ये कई सोच आई काजी साहब में। लेकिन ज्यादा सोच दूसरी तरफ आई कि काजी साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि अगर काजी साहब को जबरदस्ती रखा गया, उनकी उम्र में इजाफा किया गया, जैसे आपने कहा मौलाना साहब तैयार थे 67 साल, हमें बताया गया कि उम्र है। मैंने नहीं कहा, आप भी सुन रहे थे, आप ये सारा मेरे पे बोझ न डालें, आप मेरे साथ आपने भी सुना था। हाँ मैंने कहने का मतलब है जैसे आपने मुझे याद कराया। ओके ये काजी साहब ठीक है, मौलाना साहब ने कहा अब ठीक है, अब ठीक है। आपको याद होगा साहब आप मेरे प्रोग्राम और मैं आपके प्रोग्राम में आया उस मीटिंग के बाद और हम दोनों का ख्याल था कि मौलाना तरमीम के लिए तैयार है। Absolutely. और वो तमाम चीजें जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें आपने मिलिट्री कोर्ट का था, उनका ये भी ख्याल था कि एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए कर दें आप। और उन्हें ये भी पता नहीं था कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट जो थे एक सनसेट क्लॉज के साथ इस आइन का हिस्सा रह चुके। उन्होंने कहा तारीख में पहली दफा होगा, तो उनको बताया गया नहीं सर लास्ट टाइम भी जब मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, सिविलियंस में उनका ट्रायल होना था, सिविलियंस का ट्रायल उसमें होना था, वो भी सनसेट क्लॉज के साथ था। तो मौलाना साहब को इस बात का इल्म नहीं था। सो मौलाना तैयार थे, आपकी बात ठीक है, लेकिन समवेयर मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बीच की तरफ, चंद चीजों को जाने दिया गया। ये देखा आपने देखा हो सकता है ये भी खौफ हो कि कोई लॉयर्स मूवमेंट ना शुरू हो जाए, या बहुत से लोग, बहुत सी लॉयर्स जो बार थी उस चीज के खिलाफ थी। अब यही अफरीदी साहब के आने के बाद बहुत सी बार ठंडी पड़ गई। ये भी उन सोच होगी, मुझे यकीन है कि किसी न किसी लेवल पे ये सोच होगी कि कंट्रोवर्सी कम की जाए, एक दफा अदालत और वो चीज लीगली अचीव कर ली जाए। वैसे मैं पहले कह रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए जिसके लोग हम लगाएं, वो हमारी मर्जी के जज हों, उसके बाद फिर ये चीजों में जाए, ताकि अगर ये चीजें उठे भी, इनका कोई नोटिस भी लिया जाए, तो उस नोटिस लेने में जज भी कोई ज्यादा सख्त ना बैठे हों जो एंटी गवर्नमेंट हो। तो इसलिए पहली फेज में 26वीं तरमीम की गई, वो रास्ता रोका गया। अब दुनिया गलियां मिर्जा यार फिरना चाहता है, तो काशिफ इस पे मैं नहीं समझता मिर्जा यार को इतना मौका मिलेगा कि वो गलियों में अकेला फिरता रहे, आवाज़ें लगाता रहे सर। क्योंकि आप देखें हुकूमत जो पैनिक में है, ये आप भी अपने प्रोग्राम में मैं देख रहा था, बड़ा खूबसूरत आपने थोड़ी देर पहले अपना प्रोग्राम आप कंडक्ट किया है उनके साथ, सलमान अकरम राजा साहब के साथ, मैं सुन रहा था उसको सारा। आपने उनको राना सनाउल्लाह साहब वाला भी स्टेटमेंट आपने सुनाया, जो राना साहब की मैं उनकी लॉजिक से नहीं कन्विंस हुआ, जिस तरह के वो लॉजिक दे रहे थे कि जनाब के ये सीनाल्टी जो है ना वो इन 3 के बाद शुरू होनी चाहिए। मतलब ये कि हुकूमत जो है वो भी
फंस गई है, उनकी जो असेसमेंट थी, रीडिंग थी, वो भी गलत निकली हैं। अब वो भी पैनिक मोड में आए हैं और 27वीं तरमीम की उन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनकी कैलकुलेशन थी कि पहले 2 सीनियर जजेस नहीं आएंगे, उसके बाद अफरीदी साहब आएंगे तो शायद हमारे लिए मामला उस तरह नहीं रहेंगे। अफरीदी साहब ने आके वो कहते ना कि उन्होंने मेज़ ही उलट दिए उन पे, उन्होंने उन्हीं को बिठा के दोबारा अपने उसमें लेकर आए हैं जो प्रोसीजर कमेटी एक्ट में है। तो उससे तो हुकूमत की असेसमेंट, रीडिंग्स, मंसूबे वो सारे नाकाम हुए सर। नहीं सर, लेकिन ये अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब आ गए हैं उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी में, तो क्या फर्क पड़ता है सर? बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ काशिफ भाई, सॉरी फॉर दैट।